हरियाणा कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई किसी से छिपी नहीं है, जहां दिग्गजों के बीच में वर्चस्व की जंग कई दफा जाहिर हो चुकी है। हाल ही में पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा ने गुटबाजी को फिर से हवा दी है, जिसके बाद कांग्रेस आलाकमान की ओर से एक पत्र जारी किया गया, जिस पर अब प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र ने फोकस करते हुए पार्टी नेताओं को पूर्व निर्देशों की सख्ती से अनुपालना करने के लिए कहा हुआ है। इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे, एक एक पहलू को समझेंगे, लेकिन इससे पहले आपको इसी से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट दिखाते हैं। हरियाणा कांग्रेस एक लड़ाई बाहर तो एक लड़ाई घर में लंबे अरसे से लड़ती आई है और यह अंदरूनी लड़ाई आज तक खत्म नहीं हो पाई है। इस अंदरूनी कलह से पार्टी को कई दफा नुकसान तक झेलना पड़ा, लेकिन दिग्गजों के बीच वर्चस्व की जंग ठंडी नहीं हो पाई। कांग्रेस आलाकमान ने प्रदेश गुटबाजी पर नकेल कसने के लिए कई पैतरे आजमाई, लेकिन काम नहीं आए। अब एक बार फिर कांग्रेस आलाकमान ने मनमानियों पर शिकंजा कसने की सोची है, और वो भी गंभीरता पूर्वक। हाल ही में हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष राव नरेंद्र ने पत्र जारी किया, बीके हरिप्रसाद के पूर्व निर्देशों का सख्ती से अनुपालन करने को कहा। राव नरेंद्र ने पत्र जारी कर कहा कि आलाकमान से अनुमति लेना जरूरी है। किसी भी धरना, प्रदर्शन, रैली, अनशन या अन्य राजनीतिक कार्यक्रम के लिए अनुमति जरूरी। कार्यक्रम के आयोजन से पहले प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से अनुमति लेना अनिवार्य है। इसके साथ ही कार्यक्रमों में लगाए जाने वाले बैनर, पोस्टर और प्रचार सामग्री में प्रोटोकॉल फॉलो करें। वरिष्ठ नेताओं के चित्र भी संगठनात्मक और वरिष्ठता और प्रोटोकॉल के अनुसार लगाने होंगे। किसी भी कार्यक्रम के आयोजन से पहले सूचना जिला अध्यक्षों के माध्यम से कांग्रेस कार्यालय में भेजनी होगी। कांग्रेस की गुटबाजी पर बीजेपी भी कटाक्ष करने में पीछे नहीं है। पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी में आपस में एकता नहीं है, इनके अंदर में ही फूट है। यही कारण है कि सभी प्रदेशों में कांग्रेस हारती जा रही है। तो ईवीएम को दोष देती है, वोट चोरी का इल्जाम लगाती है, लेकिन ये जहाँ जीतती है वहाँ क्यों नहीं कहते अब भाई वोट चोरी हुआ है या ईवीएम में गड़बड़ हुई है। तो एक अपने हार का ठीकरा किसी दूसरे के सिर पर फोड़ने की बात है, किसी को दूसरे को मतलब दोषी ठहराने वाली बात है। ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस लगातार हर जगह अपना हार का मुंह देख रही है, और ये सब इनकी गलती की वजह से। ये जनता के बीच में जाएं, अपने आपस में सहयोग रखें, मेल जुलाप अच्छा रखें। हरियाणा कांग्रेस जहां अपने विरोधियों से जंग लड़ रही है, तो वहीं दूसरी ओर अपनों के बीच रार भी कांग्रेस की परेशानी कम करने का नाम नहीं लेती। आलम यह है कि हरियाणा कांग्रेस के अंदरूनी कलह और उस गुटबाजी पर नकेल कसने के लिए कांग्रेस के जारी आदेशों को पार्टी नेता कितना गंभीरता से लेते हैं, और क्या ये आदेश वाकई हरियाणा कांग्रेस में दिग्गजों की मनमर्जियों पर ब्रेक लगा पाता है, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चर्चा का रुख करने से पहले कुछ सवाल आपके सामने रखते हैं। इन्हीं सवालों के जवाब विस्तार से आज के आगे की चर्चा में तलाशेंगे। सवाल ये कि हरियाणा कांग्रेस में कब तक अंतर कलह जारी रहेगी? क्या आलाकमान का आदेश गंभीरता से नहीं लेंगे दिग्गज? सवाल ये भी है। और सवाल ये कि क्या अब कांग्रेस में गुटबाजी पर लगाम लगेगी? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब तलाशना बेहद जरूरी हो जाता है, और इसीलिए आज की इस बहस में ये महत्वपूर्ण सवाल हम आपके सामने रख रहे हैं और इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे। तो क्या हरियाणा कांग्रेस में कब तक ये अंतर कलह जारी रहेगी? सवाल ये भी कि क्या आलाकमान का आदेश दिग्गज गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, और क्या अब कांग्रेस में गुटबाजी पर इसके बाद लगाम लगेगी? ये सवाल जिनके जवाब आगे की बहस में हम तलाशेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर कांग्रेस के अंदर ये जो खींचतान मची हुई है, ये खींचतान का भविष्य क्या है। समय समय पर हरियाणा में कांग्रेस के अंदर गुटबाजी देखने को और उसकी खबरें सामने आती हैं, और इस बीच देखिए अब जो खबर सामने आई है, प्रोटोकॉल को स्वीकार करना होगा। सीधे तौर पर देखिए गुटबाजी पर लगाम लगाने के लिए प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। किसी भी कार्यक्रम और आयोजन से पहले सूचना जिला अध्यक्षों के माध्यम से देनी होगी। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने पत्र जारी किया है। बीके हरिप्रसाद के पूर्व निर्देशों के सख्ती से पालन करने के लिए कहा है। राव नरेंद्र ने पत्र जारी कर आलाकमान से अनुमति लेने की बात कही है। किसी भी धरना, रैली, प्रदर्शन या अनशन या फिर अन्य राजनीतिक गतिविधियों में जरूर होगा कि आलाकमान से परमिशन ली जाए। इसके साथ ही साथ कार्यक्रमों में बनाए जाने वाले बैनर, पोस्टर्स को लेकर भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।
किसी भी कार्यक्रम के आयोजन से पहले सूचना जिला अध्यक्षों के माध्यम से कांग्रेस कार्यालय में भेजनी होगी। तो क्या बड़ा सवाल इसी से कि क्या इन निर्देशों के बाद गुटबाजी पर लगाम लग पाएगी। राव नरेंद्र ने पत्र जारी किया है, आलाकमान से अनुमति लेने के लिए कहा है। किसी भी तरह का धरना, प्रदर्शन, रैली, जिसकी अन्य राजनीतिक गतिविधियां, अनुमति लेनी होगी। कांग्रेस कार्यालय में, प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में देना होगा। और इसके अलावा प्रचार सामग्री जैसे बैनर, पोस्टर, इसके लिए भी प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। तो गुटबाजी पर लगाम लगाया जाएगा और सूचना जिला अध्यक्षों के माध्यम से कांग्रेस कार्यालय में जरूर भेजनी होगी, ये निश्चित है। तो देखिए, बड़ा सवाल यही है कि क्या इन नियमों के बाद कांग्रेस के अंदर जो गुटबाजी है, अंतर्कलह है, उस पर रोक लगेगी। ये बड़ा सवाल उठ रहा है। कार्यक्रम के आयोजन से पहले कांग्रेस कार्यालय से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही साथ कार्यक्रमों में लगाए जाने वाले बैनर, पोस्टर और प्रचार सामग्री, इसको लेकर भी प्रोटोकॉल जारी किए गए हैं और उन प्रोटोकॉल्स का पालन जरूर करना होगा। किसी भी कार्यक्रम के आयोजन से पहले सूचना जिला अध्यक्षों के माध्यम से कांग्रेस कार्यालय भेजनी होगी। बड़ा सवाल यही है कि क्या इससे गुटबाजी पर लगाम लग पाएगी। अब चलिए इसी पर चर्चा का रुख करते हैं और हमारे साथ मेहमानों को खास पैनल जुड़ चुका है, जिनसे मैं आपको परिचय करा देती हूँ। रामराज शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी से। सुरेश रॉड जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी से। ओंकार सिंह जी अब से कुछ ही देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगे, प्रवक्ता इनेलो। और किसी मलकानिया जो हमारे साथ जुड़ेंगे, राजनीतिक विशेषज्ञ। सभी मेहमानों का आज की इस बहस में मैं स्वागत करती हूँ। और शुरुआत, क्योंकि मुद्दा कांग्रेस का है और कांग्रेस की अंदरूनी कलह का है, तो लाजमी है कि शुरुआत में सुरेश जी आप ही के साथ करूं। सुरेश जी, जरूरी है कि नियम कायदे बनाए जाए, प्रोटोकॉल बनाए जाए, उनका पालन किया जाए। लेकिन मकसद जब ये हो कि नियम और कायदे इस तरह के बनाए जाएं कि उसका उद्देश्य है कि गुटबाजी को खत्म करना, तो क्या आप लोग मान रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर गुटबाजी, अंतर्कलह है और इन निर्देशों के, इन प्रोटोकॉल के जरिए आप उस पर लगाम लगा पाएंगे? जी, हरियाणा कांग्रेस के एआईसीसी प्रभारी माननीय श्री बीके हरिप्रसाद जी ने 28 मई को जो पत्र जारी किया, उसमें कहीं भी गुटबाजी या अंतर्कलह का उल्लेख नहीं है। पहली बात, उसमें अनुशासन के लिए कुछ दिशा निर्देश दिए गए। तो और अनुशासन हर पार्टी में, हर इकाई में, इवन हमारे हर परिवार घर में भी अगर बनाया जाए तो अच्छी बात होती है। अनुशासन से कोई परहेज कोई नहीं रखता। जहां पर अनुशासन नहीं होता तो भविष्य खराब होता है। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। ये अनुशासन बनाए रखने के लिए पत्र जारी हुआ है और इसमें गुटबाजी का कहीं भी कोई ना तो उल्लेख है। सर, ये लिखा थोड़ी जाएगा कि गुटबाजी आप ही की पार्टी है। हाँ, आप थोड़े ना इस चीज को मेंशन कर देंगे कि गुटबाजी, अंतर्कलह है, लड़ाई, देखिए झगड़ा। मैं किसी पार्टी को जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ सर। इसी तरह की जो तस्वीरें हैं, खबरें हैं, स्टेज पर किस तरह का विवाद बीजेपी के नेताओं में भी सामने आ जाता है, कांग्रेस के नेताओं के भी सामने आते हैं। जब हम देखते हैं कि किसी जगह, जिले पर कोई बड़ा नेता पहुंच रहा है तो पता चलता है कि कभी कुमारी शैलजा की तस्वीर गायब है तो कहीं हुड्डा की तस्वीर नहीं होती है। एक प्रकरण में बता रही हूँ। और ये चीज ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ही के पार्टी में हो रही है, बीजेपी में भी होती है। तो मेरा सीधा सवाल सर आपसे यही है कि क्या, अच्छी बात है, नियम कायदे बनाना बहुत जरूरी है, क्या एक फैक्टर मान लिया जाए कि जो इस तरह की गतिविधियां हम बहुत लंबे समय से देख रहे थे, उस पर एक ब्रेक लगाने के लिए भी कदम उठाया गया? देखिए, मैं दोबारा से दोहराता हूं दीपिका जी कि पार्टी में अनुशासन बनाए रखने के लिए, अनुशासन कायम करने के लिए ये दिशा निर्देश दिए गए हैं। और मैं दोबारा ये भी बताना चाहता हूं, जैसे आपने कहा कि हर पार्टी में ऐसा होर्डिंग या पोस्टर पर फोटो किसी बड़े नेता की बाद में लग जाती है और जूनियर नेता की पहले लग जाती है। तो ये चीज जो है ये किसी भी पार्टी के भी हित में है और प्रदेश के भी हित में है। तो कांग्रेस पार्टी ने कोई ये पहली बार नहीं है, चुनाव के समय में भी प्रोटोकॉल के हिसाब से जारी किया था। हमारे 2024 के चुनाव के समय में भी कि आपने इस सीक्वेंस में
आपने इस तरीके से फोटो लगाने हैं कार्यकर्ताओं को कहा गया। अभी तो कोई चुनाव भी नहीं है। उस समय हमारे पास संगठन नहीं था, लेकिन हमारा विपक्ष का जो काम है ना वो जोरों पे है। जन विरोधी नीतियों के खिलाफ हर रोज धरने, प्रदर्शन और सरकार के खिलाफ कहीं पर अभी कुरुक्षेत्र में देखा आपने किस तरीके से पानी की बौछारें की गई थी जब मुख्यमंत्री आवास के घेराव के लिए कांग्रेस यानी भारतीय यूथ कांग्रेस वहां पर पहुंची थी। दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी आए थे और तमाम नेता हमारे अलग अलग जिलों में, अभी पीछे हमारे प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र जी हमारे जिले कैथल में भी आए थे। तो हम कांग्रेस पार्टी के लोग अपनी विपक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और उस भूमिका निभाते हुए हम अनुशासन में रहें, ये हमारे प्रभारी जी के दिशा निर्देश थे। इसमें कहीं किसी नेता के किसी को छोटा या किसी को बड़ा आंकने का इस पत्र के द्वारा कोई ऐसी कदावत नहीं है। मतलब आप कह रहे हैं कि सिर्फ एक डिसिप्लिनरी एक्शन है ये पार्टी में डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए। रामराज जी, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। एक सेकंड की बात है, ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ तो इतना लोकतंत्र है कि हर व्यक्ति, हर नेता, हर विधायक, हर मंत्री अपनी राय भी प्रकट कर देता है पार्टी में कि ऐसा होना चाहिए। इसी तरीके के ये जो पत्र आया, ये खुला आया, मीडिया के सामने आया हमारे प्रभारी महोदय का। लेकिन भाजपा में क्या है, सरकार में होते हुए भी भाजपा इतनी डरी हुई पार्टी है कि वहां पर बंद कमरों में डांट डपट करके आदेश सुनाए जाते हैं कि किसी ने भी मुंह नहीं खोलना मीडिया के आगे। बीजेपी में बड़ी सी बड़ी घटना के ऊपर स्थानीय बीजेपी का विधायक एक शब्द नहीं बोल पाता। चलिए, पत्र की बात तो दूर है। ठीक है। डॉक्टर सैली कुरुक्षेत्र जैसे पावन शहर में एक रेप के आरोपी हैं, श्रीराम पकड़े गए। क्या मजाल बीजेपी के किसी नेता का बयान आ गया, उल्टा वो रेणु भाटिया जी के पक्ष में बयान दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में ऐसा नहीं होता। कांग्रेस पार्टी में अगर कोई महिला के किसी अत्याचार का आरोपी था तो हमारी सबसे बड़ी नेता प्रियंका गांधी जी ने आके आवाज उठाई थी कि इनको सजा। चलिए, ठीक है, मैं लौटती हूँ हमारे यहाँ पर ये लोकतंत्र है। ठीक है रामराज जी, एक डिसिप्लिनरी एक्शन है ये और इसे एकदम नियम के अनुसार बता रहे हैं सुरेश जी। कह रहे हैं हमारे यहाँ तो ट्रांसपेरेंसी है कि कम से कम इस तरह के लेटर जारी किए जाते हैं ताकि एक हायरार्की मेंटेन रहे। इसे अंदरूनी कलह का नाम देना गलत है, लेकिन बीजेपी में तो तस्वीर ही कुछ अलग है। आपको क्या लगता है? देखो जी, पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं हमारे भाई सुरेश को और इन लोगों के प्रवक्ता हमारे भाई साहब अभी जुड़ जाएंगे और जुड़ चुके हैं, आपकी बात सुन रहे हैं सुरेश जी और मलकानिया जी भी और ओंकार जी भी और मलकानिया जी। और हमारे देश की देवतुल्य जनता दल को मैं राम राम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, सत श्री अकाल करता हूँ और फिर मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। देखो, इस पत्र के माध्यम से इन्होंने ये तो मान लिया इनकी पार्टी में अंतर्कलह है, इनकी पार्टी में अनुशासनहीनता है, जब तो ये पत्र जारी हुआ। वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, कह रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने सिर्फ एक डिसिप्लिन बनाने के लिए ये जारी किया है, अंदरूनी कला नहीं मान रहे हो। चलो मैं बताऊंगा आपको। ये तो इनके पत्र जाहिर करता है इनके अंदर अनुशासनहीनता है इनकी पार्टी में। दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा, ये विजेंद्र सिंह ने सद्भाव यात्रा शुरू करी और उसके स्टार्टिंग में कोई भी किसी ने साथ नहीं दिया, भूपेंद्र हुड्डा गुट नहीं गया और नहीं गए। और जब वो एक दिन पहले तक ये कह रहे कि उनकी निजी यात्रा है, जब राहुल गांधी शामिल हो गए फिर वो कांग्रेस की यात्रा बताना शुरू कर दिया इन्होंने। लेटर जारी हो गया इनके अध्यक्ष जी की तरफ से कि भाई उसमें शामिल हो। वो उनकी कांग्रेस की यात्रा शुरू कर दी, मान लिया इन्होंने। अगले दिन जब राहुल गांधी चले गए, उस दिन अगले दिन भूपेंद्र हुड्डा जी का स्टेटमेंट आया कि बोला मैं तो राहुल गांधी आया था इसलिए आया था भाई, और ये को मैं उसमें सद्भाव यात्रा में शामिल थोड़ी होने आया था। जब उसका समापन हुआ रोहतक में, ना तो नेता प्रतिपक्ष उसमें थे और ना वहां पे इनके 3-4 विधायक हैं उनमें से कोई था। तो इससे साफ साफ जाहिर होता है इनकी पार्टी में अंतर्कलह है और इनकी पार्टी में कई कांग्रेस हैं। कहीं भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस है, कहीं रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस है, कहीं कैप्टन अजय यादव कांग्रेस है, कहीं शैलजा बहन जी कांग्रेस है,
कहीं वो राव नरेंद्र कांग्रेस है, और अब एक नई कांग्रेस शुरू होगी, विजेंद्र कांग्रेस। अब विजेंद्र कांग्रेस भी होगी है, तो इनका जिस तरह से लठ बजता रहता है, इनका तो भगवान ही मालिक है। और जो ये हमारी पार्टी के बारे में हमारे मित्र बता रहे थे, विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है हमारी, और यहाँ एक ही नेता है हमारा नरेंद्र भाई मोदी, विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री। सर, लेकिन तस्वीरें तो आपकी पार्टी में भी देखिए, उस चीज को तो आप जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे जहां आपके बड़े नेता भी पहुंचते हैं और किस तरह से हमें तस्वीरें दे, एक ही जगह के दो लोग फीते काटने के लिए जाते हैं, तो वो तस्वीरें तो खैर आपकी पार्टी में भी है ना। वो मैं बता रहा हूँ, वो मिसकम्युनिकेशन हो गया था, फरीदाबाद की घटना थी, वो मिसकम्युनिकेशन हो गया था, और जाम की वजह से एक नेता हमारे लेट हो गए थे, और कोई ऐसे XYZ रीजन वो भी दे देंगे ना। हाँ, विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, मैंने बताया, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, और ये पार्टी अनुशासन से चलती है, और हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी हैं, और अमित शाह जी हमारे नेता हैं, हमारे चाणक्य, और विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, और हमारे चलिए ठीक है सर, बीजेपी आज बीजेपी के विकास पर चर्चा नहीं हो रही है, ठीक है, मैं लौटूंगी। ओंकार जी, क्या लगता है कि जब, ठीक है रामराज जी, किसी दिन चर्चा कर लेंगे बीजेपी पर, बीजेपी के संगठन पर भी चर्चा कर लेंगे विस्तार से, आप तब यह बात जरूर रखिएगा। ओंकार जी, जो ये लेटर अगर किसी भी पार्टी की ओर से इस तरह के जारी किए जाते हैं, तो क्या लगता है कि कुछ आला कमान को ऐसी सुगबुगाहट लगती है कि कुछ अंदर खाने जो नीचे स्तर पर चीजें हैं वो ठीक नहीं चल रही हैं, और नतीजा ये होगा कि ये जो लेटर इस तरह के जारी किए गए हैं वो सब कुछ ठीक किया जाए, तो क्या इसे अंतःकलह से जोड़कर देखा जाए, डिसिप्लिन से जोड़कर देखा जाए? दीपिका जी, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा, किसी भी पार्टी में, किसी भी संगठन में अनुशासन का होना बहुत जरूरी है। बिना अनुशासन के ना तो पार्टी रह पाएगी, ना संगठन रह पाएगा। और यहाँ कांग्रेस की बात है तो इनकी अंदरूनी बात, क्योंकि कांग्रेस आज मुख्य विपक्षी दल है देश में भी और प्रदेश में, आंकड़ों के अनुसार। इसलिए जब ये पब्लिक डोमेन की बात आ जाती है तो विचार विमर्श और डिबेट करना भी जरूरी हो जाता है, और इसीलिए आपने आज ये डिबेट का विषय रखा। देखिए, जो लेटर जारी हुआ उसे एक बात तो जग जाहिर है कि कहीं ना कहीं हाईकमान को अंदेशा है, नहीं तो अगर लेटर जारी करने के बजाय मीटिंग बुला के मीटिंग में भी सबको अलर्ट किया जा सकता था। ये रिटन कम्युनिकेशन किया, जुबानी कम्युनिकेशन नहीं किया, इसका मतलब यह कहीं ना कहीं हाईकमान को ये दिक्कत है, हाईकमान को आशंका है कि ये जो गुटबाजी है ये निचले स्तर पर जा चुकी है, और इस गुटबाजी से कांग्रेस को बहुत नुकसान हुआ है। हम गुटबाजी का दंश झेल के बैठे हैं। 2018 में हमारे में भी गुटबाजी पार्टी में हुई, मात्र एक व्यक्ति ऐसा आया जिसने आया सीएम करके पूरी पार्टी है। पंजाब में कमल खिलेगा और ऐतिहासिक जीत होगी, स्पष्ट बहुमत आएगा, और इसमें हमारे प्रदेश के मुखिया डॉक्टर नायब सिंह सैनी जी की विशेष भूमिका होगी, और जिस तरह से वो काम करते हैं, उनकी कार्यशैली से इनके विधायक प्रसन्न होकर, इनके विधायकों ने कहा, इनके सेतिया जी इनके विधायक हैं सिरसा के, वो कह रहे हैं भाइयों मैं भगवान की सौगंध खा के कह रहा हूँ, इतना बढ़िया मुख्यमंत्री ना तो हरियाणा में आज तक आया है और ना आएगा। डॉक्टर नायब सिंह सैनी जी के बारे में उन्होंने कहा, और जिस तरह से इन्होंने हमारी, मतलब आप खतरा नहीं मान रहे हैं, ठीक है रामराज जी, आप किसी तरह का कोई खतरा नहीं मान रहे हैं कांग्रेस का अगर संगठन मजबूत होता है तो? कोई खतरा नहीं, भगवान रूपी जनता। लेकिन नंबर गेम तो आपने देखा ना कि इस बार जो 2024 में चुनाव हुए हैं, आपने देखा कि क्या नंबर आपको मिले हैं और कितनी सीटें कांग्रेस को मिली हैं। कांटे का मुकाबला रहा है। क्या आपको नहीं लग रहा है कि एक जो फैक्टर था, रामराज जी, एक जो फैक्टर था, गुटबाजी बहुत ज्यादा हावी हो रही थी, हर कोई मुख्यमंत्री बनना चाह रहा था, ये एक फैक्टर निकलकर सामने आया था, तो अब जब यही फैक्टर खत्म हो जाएगा तो आपको नहीं लग रहा है कि इसका माइलेज ले जाएगी कांग्रेस? मैं आपको बताना चाहूंगा, इनके यहाँ राजा का बेटा राजा बनता है, हमारे यहाँ एक गरीब का बेटा, किसान का बेटा, मजदूर का बेटा हमारा प्रधानमंत्री बन सकता है, हमारा मुख्यमंत्री बन सकता है। एक आदिवासी बहन, हमारी बहन, वो महामहिम राष्ट्रपति बन सकती है। इनके यहाँ तो राजा का बेटा राजा बनेगा। और जिस तरह से इन्होंने बताया, जैसे मैंने भी आपको बताया था, और वैसे आप गिनवाएंगे तो वो भी 10 नाम आपको गिनवा देंगे। आप अगर गिनवाएंगे तो सुरेश जी भी अभी 10 नाम आपको गिनवा देंगे ना रामराज जी?
मैंने आपको बताया नहीं, इनकी ठगी ठोरी की दुकान थी, वो चल गई थी उस टाइम में। इन्होंने झूठ बोला था संविधान बदला जा रहा है, आरक्षण खत्म कराया जा रहा है, बहनों के खाते में 1 लाख आएंगे, 8,500 रुपए महीना आएंगे, खटाखट फटाफट। इन्होंने हमारी बहनों को झूठे गारंटी कार्ड तक बांट दिए थे। बहनों झूठे गारंटी कार्ड ले लेते थे, दौड़ रहे थे, ये हाथ नहीं आ रहे थे। बहनों ने अपने अपमान का बदला लिया, बहनों ने बदला लिया, इन्होंने वायदा खिलाफी किया, इन्होंने झूठ बोला था। बहुत छोटा सा रिएक्शन उसके बाद मैं ओंकार जी का रुख करूंगी। सुरेश जी, बहुत छोटा सा रिएक्शन। ठीक है, रामराज जी। सुरेश, इन्होंने कहा कि हमने बहनों के लिए घोषणाएं करी, ये किया वो किया, ये धोखा किया। फिर तो नरेंद्र मोदी जी का 15 लाख सबके खाते में डालने वाला धोखा सबसे बड़ा धोखा था, जो सबसे पहले किया। आपने 2022 में किसानों की आमदनी दुगनी करने के लिए पूरे भारतवर्ष के किसानों के साथ धोखा किया, जिसके लिए आपको शर्म आनी चाहिए। इसके बाद आपने 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष देने के लिए धोखा किया। हमारा तो तीसरी बार सरकार बनी बेवकुल्ले जनता जनार्दन का आशीर्वाद से। जनता जब तो हमारी सरकार बनी, लेकिन हमारी सरकार मुद्दा क्या है? ठीक है सर, मुद्दे को मत डाइवर्ट करिए। आज कांग्रेस पर चर्चा अगर हो रही है तो आज उसी पर रहते हैं ना ओंकार जी। अब जब संगठन मजबूत होगा, विपक्ष मजबूत होगा, तो कांग्रेस क्या मान रहे हैं आप कि इनेलो के लिए भी खतरा बनेगी? दीपिका जी, सबसे पहले तो मेरी बेनती है, यहाँ तो मुद्दा ही ना दिया करो। जहां मर्जी जो मर्जी बैटिंग, जिसका दिल करे चौका लगाए, छक्का लगाए, इधर जाए उधर जाए। मेरे को समझ नहीं आती मुद्दा क्या होता है और रामराज जी शर्मा जी कहाँ पहुंच जाते हैं समझ से बाहर। आज का मुद्दा अगर कांग्रेस के संगठन पर है तो उसी पर रहना चाहिए। देखिए, मैंने एक बात पहले भी कही थी, कि जिस दिन कांग्रेस का संगठन बनेगा, जो गुटबाजी है वो नीचे तक चली जाएगी। क्या मैं जवाब नहीं दूंगा क्या ओंकार, बताइए। ठीक है सर, इन्हीं को बुलवा लो दीपिका। ठीक है, अब बीच में इन्हीं को बुलवा लीजिए, क्योंकि बीजेपी वालों उनकी सुन लीजिए, फिर उसके बाद आपका जो काउंटर होगा आप रख दीजिएगा। ओंकार जी। दीपिका जी, मैंने पहले भी कहा था, जिस दिन कांग्रेस का संगठन बनेगा, क्योंकि ऊपरले 2-3 लेवल के ऊपर सिर्फ गुटबाजी थी। शैलजा गुट की थी, किरण गुट की थी, सुरजेवाला की और हुड्डा साहब। जीबीआई संगठन बनेगा तो नेचुरल सी बात है, जिलाध्यक्ष बनेंगे, कुछ शैलजा जी के बनेंगे, कुछ हुड्डा जी के बनेंगे, कुछ किसी और के बनेंगे। वही जो गुटबाजी है वो निचले स्तर पर चलती चली जाएगी। वो अभी यही आज भी देख लीजिए, आज भी परिस्थितियां वही है। यहाँ अम्बाला जिले का देख लीजिए, कांग्रेस का कौन सा गुट है, शैलजा का कौन सा गुट है, हुड्डा का कौन सा गुट है। सारे अपने अपने गुट की बात करते हैं और एक दूसरे के गुट में जाते नहीं है। कोई मीटिंग होती है तो जाते नहीं है। ये अब वो बीमारी रूप ले चुकी है जिसका इलाज संभव नहीं है। मैं पहले बता चुका हूँ, हम भुक्तभोगी हैं। हमारे में तो मात्र एक ही गद्दार था, जिसकी वजह से हमारी ये परिस्थितियां हुई। हाँ, 2024 में कांग्रेस को मौका दिया था जनता ने कि कांग्रेस प्रचंड बहुमत से सरकार बनाए। वो अगर चूक गए तो इसमें जनता की कोई गलती नहीं, गलती तो कांग्रेस जनों की थी। और अब जो परिस्थितियां हैं, 37 विधायक हैं इनके, और मेरे भाई कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे छोटे भाई बोल रहे थे कि अगर पहले बीजेपी को एहसास हो जाता कि इनके ऐसे हो सकता तो एक विधायक और तोड़ लेते। उनको तो पूरा एहसास था। ओंकार जी, मैंने बोला 4 वोट के साथ एक और भी इनवैलिड कर सकते थे। बीजेपी को तो पूरा कैलकुलेशन थी। इनसे 2 जगह गलती हुई बीजेपी वालों से, आप भी सुन लीजिए मेरे भाई। इनसे एक गलती तो ये हुई, इनको ये था कि इनेलो वोट कास्ट करेगी और इनेलो कांग्रेस के पक्ष में वोट नहीं कास्ट करेगी। ये इनका अंदाजा गलत निकलेगा कि इनेलो वोट से दूर रह जाएगी। दूसरा, इनसे गलती क्या हुई, एक विधायक आप भूल जाते हो, बीजेपी का भी गलत हो गया। वो विधायक का नाम इन्होंने आज तक नहीं बताया। वही मिस्टेक हुई। इनका एक विधायक, अगर इनका वो विधायक गलत ना होता, सरकार भी निर्दलीय प्रत्याशी के साथ में आपने धोखा किया, धोखा। चलिए ठीक है। क्या दीपिका जी ये कोई डिबेट है? ये डिबेट अभी मेरे को बात पूरी नहीं करने दे रहे। ये पता नहीं कैसे अनपढ़ लोग बीजेपी के आ जाते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं सर, एक करके अपने बात रखिए, नहीं समझ में आता है। ओंकार जी, कांग्रेस का संगठन मजबूत होना किसके लिए खतरा माना जाए? बात पूरी करने दे।
मेरे को बात पूरी करने दीजिए दीपिका जी। सर मेरे पास देखिए मेरे कांग्रेस का पास समय संगठन बहुत मजबूत। कम है, इसलिए मुझे एक फाइनल कमेंट लेना है। मलकानिया जी। दीपिका जी, कांग्रेस का संगठन मजबूत होता है, हमारे को इससे कोई खतरा नहीं है, क्योंकि जनता में कांग्रेस की जो परिस्थिति है वो जनता अब कांग्रेस को नकार चुकी है। लेकिन एक बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा, बीजेपी के प्रवक्ता ऐसे अनपढ़ प्रवक्ता हैं, इनको बिल्कुल भी अकल नहीं है, जहां पे भी बैठते हैं वही छेद करने की कोशिश करते हैं। अरे भाई जो बोल रहे हैं ठीक है मलकानिया जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? बिल्कुल बेवकूफ इंसान हो। मुझे लगता है मलकानिया जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मलकानिया जी आप तक आवाज पहुंच रही है? अरे बिल्कुल बेवकूफ इंसान हो। ठीक है, ऐसे व्यक्तिगत टिप्पणी मत करिए, आपसे भी रिक्वेस्ट रहेगी। रामराज जी ऐसे बिल्कुल ठीक है, आप लोग टीवी पर बैठे हुए हैं, ऐसे व्यक्तिगत टिप्पणी करेंगे किसी पर, वो भी शोभा नहीं देता ना। माफी के साथ रोकूंगी क्योंकि समय यही खत्म हो रहा है, इसलिए चर्चा को यही समाप्त करना पड़ेगा। यहाँ दीजिए इजाजत, नमस्कार।